नतीजों के सीजन की हो चुकी है समाप्ति और आज से हम हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज शुरुआत करने के लिए मैं आपको मिलवा रहा हूं देश के सबसे बेहतरीन टेक्निकल एक्सपर्ट्स में से माने जाने वाले अतुल सूरी साहब से, जो कि मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के सीईओ हैं। और मैं बता दूं 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव अतुल सर का है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स का भारतीय बाजार में। 2017 में आपने अपने पीएमएस की शुरुआत की थी मैराथन ट्रेंड्स के नाम पर, और अभी आप सीईओ भी हैं और सीआईओ भी हैं। 2008 में आपने रेयर एंटरप्राइजेज ज्वाइन किया था। आप जानते हैं रेयर एंटरप्राइजेज राकेश झुंझुनवाला साहब की फर्म, वहाँ पर आपने एज एन टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन किया था। 2003 से आपने मैराथन कैपिटल की शुरुआत की, जहाँ पर आप इंडेक्स स्टॉक्स ट्रेडिंग और इस पर पूरी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अतुल सर ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं बैंकिंग और फाइनेंस में यूटीएस सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही बैचलर्स की डिग्री आपने अकाउंट्स और फाइनेंस में ली है मुंबई में ही या सिडनी कॉलेज से। अतुल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आज से हम सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और आप हमारे पहले गेस्ट और एक्सपर्ट के तौर पर हैं ही। और एक जो सबसे बड़ा सवाल है जो लोग इस वक्त जानना समझना चाहते हैं, मैंने कहा आपसे बेहतर कौन बताएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या कमजोरी का हुआ है मार्केट का, और दूसरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो तेजी का बना है कहीं उस पर कोई खतरा तो नहीं। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से मैं आपसे समझना चाहता हूँ। अनिल, थैंक यू। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। मैंने बहुत सालों बाद अपना ये इंट्रोडक्शन सुना अरे सर है। थैंक यू जी। तो देखिए, अगर देखें बैकग्राउंड, बड़ी पिक्चर देखें तो 20% की एक रैली हुई है हमारे मार्केट में। मार्च में हम बॉटम किए थे और 20% का एक बहुत ही अच्छा एक स्मूथ रन चल रहा है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं था, ग्लोबल मार्केट्स में था। अच्छी बात ये थी कि बाकी मार्केट्स 52 वीक हाई पार भी नहीं कर पा रही थी, इंडिया लाइफ टाइम हाई पार कर रहा था। तो हमने पहले ही लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो लाइफ टाइम होता है ना, उसका मजा अलग होता है। वहां एक लीडरशिप स्टेटस होता है। तो हिंदुस्तान मार्केट जो अपमूव था, उसमें एक लीडरशिप स्टेटस था, बिकॉज यही एक या दो दूसरी मार्केट थी जो लाइफ टाइम हाई पे थी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था इंडिया के लिए। बट जब 20% का मूव होता है इंडेक्स में, तो करेक्शन आना नॉर्मल है, इनफैक्ट अच्छी बात है। नहीं तो क्या बात है, बहुत बार ये एक बलून बन जाता है जो बहुत जोर जोर से टूटता है। तो इसमें फ्रॉम टाइम टू टाइम जो बोलता है ना, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी बजती है और वहां से आपको रिलीज करना पड़ता है, करेक्शंस वो काम करते हैं इस मार्केट का। और मुझे लगता है कि यही हो रहा है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, ये ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है। मेरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट रहा है 21,500 का, जो मैं एक साल से बता रहा हूं इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, ये अभी भी कायम है। जो यहां से भी मुझे लगता है 12-13% का इंडेक्स का अपसाइड है। तो ये एक बड़ी पिक्चर है। लेकिन जैसे मैं इस मार्केट में देखता हूं और जो मेरे एक स्टाइल्स है, कि जितना इम्पोर्टेंट है कि हम तेजी में देखें कि क्या मार्केट आगे बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा स्टॉक चल रहा है, हमें घटते मार्केट में और करेक्शन में भी ये देखना है कि क्या कम घटता है। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जो स्टॉक या जो सेक्टर या जो कंट्री कम घटता है, जब नेक्स्ट बुल मार्केट स्टार्ट होता है, ये वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट करेक्शन की बात देखें, तो आप देखेंगे कि भाई S&P 500 5% करेक्ट हो गया है। जो नैस्डैक है वो ऑलमोस्ट 8% करेक्ट हो गया है। लेकिन जो इंडियन मार्केट से वो केवल 3-3.5% घटी है। सो जो क्वालिटी होती है लीडरशिप की, जो बोलते हैं स्टॉक्स जो ब्रेकआउट पहले करते हैं, जो लाइफ टाइम हाई में होते हैं, जो एक इंडिया की क्वालिटी आप और हम जानते हैं। बट हमें ये भी देखना चाहिए कि इस समय जो करेक्शन हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, कौन सा मार्केट कम घटा है, और इंडिया का स्टैंड उधर भी आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया का जो लीडरशिप स्टेटस है, वो कायम है अभी भी ड्यूरिंग द करेक्शन। और मुझे लगता है जो 21,500 की टारगेट की बात कर रहा हूं, ये एक लॉन्गर पिक्चर जो है, ये अभी भी इंटैक्ट है। और अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, भाई सपोर्ट्स कहाँ है, मुझे लगता है कि और भी करेक्टिव पॉसिबिलिटी है। अब जो मार्केट 19,300 के करीब चल रहा है, मुझे लगता है कि ये 18,900 तक आ सकता है, दैट इज जस्ट बिलो 19,000। और इसका कारण ये है अनिल के, ग्लोबली आप देखें जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़े हैं ना, यूएस बॉन्ड यील्ड्स एक बहुत जरूरी एक मैं तो समझता हूँ कि दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस में होता है। और इन्होंने जो न्यू हाई किया है, उसके कारण थोड़ा और डिस्कम्फर्ट रहेगा ग्लोबल मार्केट्स में। जब तक यूएस बॉन्ड यील्ड्स वापस नीचे नहीं आते, मुझे लगता है कि ग्लोबल इक्विटीज में प्रॉब्लम होगा। तो उस हिसाब से
एज़ आई सेड, करेक्शन ज़रूरी होता है मार्केट में, वो हो रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है, जो मैं रिइटरेट कर रहा हूँ कि भई हमें इस करेक्शन में क्या देखना चाहिए? भले मार्केट हो, भले सेक्टर हो, भले स्टॉक हो, कि कौन-सी चीज़ कम घट रही है? कि जो चीज़ कम घटती है, उसमें यानी लोअर लेवल पे बायर है। उसमें यानी ऐसा नहीं है कि नीचे एक खड्डा पड़ा हुआ है, प्योर स्पेक्युलेटिव है। और ये जो स्टॉक सेक्टर्स जो भी है, जब मार्केट बॉटम आउट होता है या रिवाइव होता है, ये पहले जाके न्यू हाई लगा जाते हैं, वहां पे पैसा बनता है, वहां पे लीडरशिप हो। तो परफेक्ट। ये है मेरा 21,500 का लॉन्ग टर्म टारगेट अभी भी कायम है। हुँ। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टॉप 18,900 के करीब। बिल्कुल ठीक बात है सर, एकदम परफेक्टली आपने बताया 18,900 तक का करेक्शन आ सकता है, 300-400 पॉइंट की और जगह बन सकती है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। लॉन्ग टर्म टारगेट आप 21,500 के बनाए रखें। सर, लॉन्ग टर्म ट्रेंड कब रिस्क पर आएगा? देखिए, ये तो बात होगी शॉर्ट टर्म ट्रेंड की और आपने बता भी दिया। कई सारे इन्वेस्टर्स भी ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि प्रॉफिट कहीं तो बुक करना है, लाइफ हाई पे ना भी करें, जब रिवर्सल होने लगे और ऐसा लगे कि मार्केट ने टॉप कर दिया यार, अब ज़्यादा खराब हो सकता है, तो वो संकेत कब मिलेगा? किस लेवल के नीचे आपको लगता है बाजार ट्रेड करना शुरू करेंगे? तो भाई अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये लेवल है अराउंड 18,600। 18,600 है कि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो देखिए ये पहले का एक टॉप था। जब मार्केट्स ब्रेकआउट होते हैं तो बहुत बार ये वापस आके उस ब्रेकआउट को टेस्ट करते हैं। तो जो बड़ा टर्म ट्रेंड है, जो उसकी जो ब्रेकआउट लेवल है वो 18,600 है। तो 18,600 भी आए तब तक मुझे कोई ऐसे पैनिक नहीं है। हाँ, 18,600 के नीचे गई मार्केट तो फिर थोड़ा एक इश्यू होता है। भई फिर आपको थोड़ा डिफेंसिवली पॉइज्ड होना चाहिए। फिर आपको थोड़ा करेक्टिव जो है और डीपर हो सकता है और स्ट्रक्चरल हो सकता है। और मैं ये भी कहूँ अनिल के ये जो स्ट्रक्चरल जो इश्यूज़ हैं एटलीस्ट जब तक भारत में इलेक्शन नहीं होते तब तक यहाँ पे अगर आप यूएस बॉन्ड यील्ड्स पे नज़र रखें, जिसके बारे में मैंने बात की, क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो एक संकेत हैं, इस समय ग्लोबल मार्केट्स में 2 चीज़ का इश्यू हो रहा है। एक तो है भई सबको लगा कि जो फेड का हाइकिंग साइकिल है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इसलिए बॉन्ड यील्ड्स कम आ गई थी। बट आप यूएस में देखेंगे कि अभी वापस एक फीलिंग आ रही है कि यू फेड और हाइक करता रहेगा, क्योंकि एक तो है जो ग्रोथ है वो अभी भी बहुत कायम है व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव अच्छी बात है। और थोड़ा बहुत जो कमोडिटीज़ में भी आप देखेंगे तो नीचे से रैली हो गई है। जैसे क्रूड है, ब्रेंट क्रूड है हम देखते हैं 70-75 के करीब था, अब 85 हो गया है। आप बाकी सब मेटल्स में भी देखिए तो उस हिसाब से ये जो था कि भाई इन्फ्लेशन एकदम खत्म हो गया है, वो बात अब लोगों में थोड़ा डाउट आ रहा है। तो उस हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स जो हैं ऊपर जा रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है फेड हाइक करता रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर ये करेक्टिवेशन है, ये एक यूएस बॉन्ड यील्ड्स को अगर आप नज़र रखें एज़ अ इन्वेस्टर, क्योंकि देखिए वेरिएबल्स बहुत हैं, बट ये एक अगर आप रेफरेंस पॉइंट देखें, तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ईज़ी होगा। अगर यूएस बॉन्ड यील्ड्स घटना शुरू हो गए, तो इमीडिएटली इट शुड बी अ बाय इन इक्विटीज़, जो बोलते हैं बाय ऑन करेक्शन और सेल ऑन बाय ऑन डिप्स, वो एक स्ट्रैटेजी आपको डिप्लॉय करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, और ये एक्शन आप देख भी रहे हैं। तो सर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स पर नज़र रखें। जैसे ही बॉन्ड यील्ड्स ठंडे होने लगे हैं, इक्विटी मार्केट में जान और रौनक फिर से लौटेगी। अच्छा सर, अगर 18,900 19,000 के आसपास आना है, वैसे तो ज़्यादा कमज़ोरी बची नहीं, या 18,600 भी आना है फॉर एग्जांपल, तो लीडरशिप कमज़ोरी की कहाँ से आएगी? कौन पहले कमज़ोर होंगे, ज़्यादा कमज़ोर होंगे? तो जैसे मैंने कहा कि मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि स्टॉक्स में इंग्लिश में बोलूँगा, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। जी। स्टॉक्स दैट फॉल लेस इन फॉलिंग मार्केट्स आर लीडर्स ऑफ द नेक्स्ट बुल मार्केट। यानी राइट। जो शेयर घटते बाजार में कम घटता है, वो अगली तेजी का लीडर होता है। तो बहुत बार हमें जो प्रिडिक्टिव एबिलिटी है, अगर हम मार्केट को सुने, अच्छी तरह सुने, ऑब्जेक्टिवली सुने, तो मार्केट ही हमें अपने इसके जवाब दे देता है। तो इस हिसाब से अगर हम आज देखें, देखिए सेक्टर जो हमें बहुत पसंद थे वो था, लास्ट टाइम भी बात हुई थी, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रा। ये मैं करेक्शन में भी ये काफी अच्छे होल्ड आउट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो काफी सारे स्टॉक्स अभी भी लाइफ टाइम हाई चल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द मार्केट करेक्टिंग 3 साढ़े 3 4%। तो ये एक सेक्टर की स्ट्रेंथ आती है। डिफेंस जो हमें बहुत पसंद था वो भी बहुत अच्छा होल्ड आउट हो रहा है। लेकिन मुझे एक नया सेक्टर जो है
एक जो पोर्टफोलियो में हम जो ओवरवेट गए हैं, इस सेक्टर में हम काफ़ी अंडरवेट थे 2020-21 के बाद, बट हम इस सेक्टर में अब ओवरवेट गए हैं, वो है फार्मा। और ये हमारा एक नया एडिशन है। हम इक्वल वेट टाइप थे, बट अब हम इस सेक्टर में वेट गए हैं। बिकॉज़ 2 चीज़ें हुई हैं अनिल जी, एक तो आप देखेंगे जो कॉर्पोरेट नंबर्स आए हैं, क्वार्टरली नंबर्स, वो अच्छे इम्प्रेसिव आए हैं। फार्मा एक सेक्टर था जहाँ पे सब लोग भूल गए थे, काफ़ी पिटाई हो गई थी इनकी एक्चुअली पिछले 2 ढाई साल में। बट जो फार्मा के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं कई कंपनीज़ के, और ये सब जो है फॉल में आप देखेंगे कि फार्मा स्टॉक्स में हमें दिख रहा है एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो जो हमारा पोर्टफोलियो है पीएमएस का, जहाँ पे हमारा लार्जेस्ट ओवरवेट पोज़ीशन कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, इंजीनियरिंग आज भी है, और मुझे लगता है कि ये इस रैली का लीड सेक्टर होगा, लीड थीम होगा। और आप इस करेक्शन में उनकी भी परफॉर्मेंस देखिए तो बहुत इम्प्रेसिव है। डिफेंस अभी भी अच्छा है, लेकिन जो न्यू एडिशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो नया ओवरवेट पोज़ीशन है हमारे पोर्टफोलियो में, वो है फार्मा। और ये 2 ढाई साल बाद वापस ये एक ओवरवेट पोज़ीशन चल रही है। तो मुझे लगता है ये थीम्स, ये 3 सेक्टर जो है, वो काफ़ी ज़रूरी हैं, और जहाँ पे हमने हमारा ओवरवेट या इन्वेस्टमेंट की। ओके, परफेक्ट है सर। तो ये फार्मा एक नया घोड़ा सामने आया है जहाँ पर खरीदारी करने का है, और पुराने जो डिफेंस है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, कैपिटल गुड्स, वो तो पसंद है ही। अतुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया शुक्रिया। आपने, और पूरे विस्तार से आपने बाजार के डायरेक्शन पर एकदम हमारे डाउट्स क्लियर कर दिए सर, कि किन लेवल्स के नीचे जाने पर आप चिंता करनी, घबराना है, सावधान होना है। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।